Hello students, so let's start our next class, and I hope all these classes are very helpful for you and very beneficial for your study. And I also expect you that you are doing very hard and as possible as you can do for your study to be continue. Okay, so let's start. In our last class we have discussed on noun. Okay, and in this class we will discuss about pronoun. Okay, so let's start. Pronoun. So बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में. क्या होता है प्रोनाउन? आपको पता है कि we may say that replace any noun word. ओके, जो किसी नाउन को क्या करता हो, रिप्लेस करता हो. ओके, यानी जिसको हिंदी में भी आप पढ़ रहे होंगे कि संज्ञा के स्थान पे जो काम आने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउंस है वो कहते हैं. ओके, सो लेट्स सी एन एग्जांपल. राहुल and his friends are busy in playing games. ओके, सो देखिए कैसे प्लेइंग गेम्स. ये जो एक सेंटेंस है इसमें आप देखते हो कि राहुल एंड हिज फ्रेंड्स आर बिजी इन प्लेइंग गेम्स. ओके, सो अब अपन देखते हैं कि इसमें जो नाउन है वो क्या है, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स. ये पूरा का पूरा जो मान लो क्या है, जो एक तरीके से राहुल मुख्य रूप से क्या है, राहुल अपन कह सकते हैं. इसमें क्या है, जो सब्जेक्ट है उसकी अगर हम बात करें तो वो उसमें राहुल नाउन है या इसको ये भी प्रोनाउन. लेकिन इन सब की जगह अपन क्या कर देते हैं, एक ही वर्ड यूज कर देते हैं. कौन सा? सीधा राहुल की जगह अपन ही भी कर सकते हैं, ही एंड हिज फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राहुल का क्या बनेगा प्रोनाउन, ही बनता, आपको पता ही है. तो ये हमने क्या किया, राहुल एंड हिज फ्रेंड को रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह अपन ये लिख दिया, दे आर बिजी इन प्लेइंग गेम्स. ओके, सो देखिए इसमें क्या था कि कहीं भी जो नाउन होता है वो अपन उसको क्या करते हैं, किसी वर्ड के द्वारा रिप्लेस करते हैं, यानी उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड आ जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन. ओके, तो इन आप देख सकते हो सीधी सी जो डेफिनेशन है इसकी. आप पहले ये सेंटेंस उतारिए, उसके बाद आपको एक डेफिनेशन लिखवा देता हूं, वो आप डेफिनेशन लिख लीजिए, जल्दी कीजिए. देखिए आप इसमें लिख सकते हो, ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. और वो क्या हो जाता है आपको पता ही है, ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. ओके, एक जो वर्ड होता है जो क्या करता है, किसी नाउन की जगह काम आता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे. ओके, चलिए अब अपन देखते हैं इसके जो एक तरीके से जो टाइप्स हैं अलग अलग, जिनसे आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन से जो प्रोनाउंस है वो होते हैं. ओके, तो सो चलिए लिख लीजिए फटाफट डेफिनेशन. आई होप लिख ली होगी आपने. अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन. फर्स्ट जो टाइप होता है, आप अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. इसमें जो फर्स्ट जो पार्ट है उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन. ओके, जैसा कि नाम से पता है पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो जिसे अपन एक तरीके से देखें तो जो इस प्रकार से है, देखिए ही, सी. ओके, ऑल दीज आर पर्सनल प्रोनाउन. इट, ही, सी, इट और दे. और इसमें और क्या सकता है, आई, वी, यू,
ये सब क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये जो जैसे मान लो कोई प्रॉपर नाउन या कोई जो कॉमन नाउन होते हैं उनको क्या करते हैं, ये रिप्लेस करते हैं। ठीक है, जल्दी से लिखिए इनको, लिख लीजिए फटाफट, जल्दी से इनको उतारिए। देखिए, तो ये होता है पर्सनल प्रोनाउन। आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना है, बेसिक इनका क्या होना चाहिए, बस नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपनी जो बुक्स वगैरह है उसमें क्या कर सकते हो, डिटेल से आप इसको भी पढ़ सकते हो। लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि जैसे आपको पता होगा कि एक जैसे अपन एक्टिव और पैसिव पढ़ेंगे तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोनाउन की आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, आई, मी, माई, माइन वगैरह जो होता है ना, यू, योर, योर्स, ऐसे ही, हिम, हिज, हर्स। तो ये सब क्या होता है, अलग अलग जो होती है, हमें क्या करनी पड़ती है, उसकी जो टेबल है वो बनानी पड़ेगी। वो मैं आपको जब कब बताऊंगा, जब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है ना, उसके अंदर एक्टिव और पैसिव का जब चैप्टर पढ़ेंगे अपन, वॉइस जो पढ़ा आपको पढ़ाऊंगा, तो उस समय हम क्या करेंगे, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, सो लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। अब ये अपना फर्स्ट जो है वो आपने लिख लिया, इसकी डेफिनेशन भी आपने लिख ली होगी। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो होता है उसको अपन कह सकते हैं, जैसे मान लो टाइप सेकंड जो है उसको आप लिख दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लिखिए जल्दी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्स करना, क्या करते हैं, रिफ्लेक्स करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो रिफ्लेक्स यानी उसी जो सब्जेक्ट होता है उसी के लिए क्या होता है, उसी के बारे में, ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट के बारे में वापस कुछ ना कुछ कहना। ठीक है, ये दूसरा अलग नहीं होता है। जैसे मान लो आप कह सकते हो आई एंजॉयड, अब यहां पे अपन क्या लिखेंगे, माई सेल्फ। ओके, आई एंजॉयड माई सेल्फ। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लिखवाता रहेगा आपको, इसकी जगह आप कह सकते हो ही एंजॉयड हिमसेल्फ। ओके, तो ये जो वर्ड है माई सेल्फ और हिमसेल्फ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ही के बारे में। ही यहाँ पे हिमसेल्फ किसके लिए आया है, ही के लिए आया है, और ये माई सेल्फ किसके लिए आ रहा है, आई के लिए आ रहा है। ठीक है, तो आई का माई सेल्फ हो जाता है इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्स करते हैं, वापस इनका जो असर है वो किस पे पड़ रहा है, इन्हीं पे। ठीक है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके ठीक पास में से मिलता जुलता ही जो होता है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, जिसे बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, एम्फेटिक प्रोनाउन आपके लेवल में थोड़ा सा मैं इसको अंतर क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि दोनों की जो लगभग सेम होते हैं, लेकिन उनका जो सेंटेंस में जो प्लेस होता है वो लगभग आपके लेवल की इतना आएगा कि आपको बताएगा। जैसे मान लो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरा मैं इस तरीके से लिखूं, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ एंजॉयड। यानी हमने क्या कर दिया, केवल प्लेस चेंज कर दिया, जस्ट इसकी ठीक क्या कर दिया, बाद में कर दिया। जिसके लिए जो प्रोनाउन यूज हो रहा है वो जस्ट उसके क्या लिख देते हैं, पास में लिख देते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जल्दी से लिख लीजिए इसको, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटाइज करना है, केवल जोर देता है बात में, एम्फेटाइज करने के लिए। ठीक है, जल्दी कीजिए। यू yourself to be blame you, देखिए, you yourself to be blame, you yourself, इसको आप आर टू ब्लेम कर दो और अच्छा रहेगा, आर टू ब्लेम। ओके, सेंटेंस को सीधा मानते हैं, you yourself आर टू ब्लेम।
ओके, तो ये लगभग क्या होता है, आप इतना ध्यान रखो इसको कि ये क्या आएगा, लगभग आपके लेवल में 10th के लेवल में इतना ध्यान रखना है कि जो एम्फेटिक जो प्रोनाउन ज्यादातर यूज करते हैं 10th लेवल तक के, उसमें क्या मिलेगा आपको, ये ठीक उसके पास में यूज किया मिलेगा। और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है कि वो लगभग क्या इससे थोड़ा सा क्या होगा, दूर यूज किया, लगभग लास्ट में यूज किया होता है। लेकिन ध्यान रखना, इसको आप डेडलाइन न माने, यही कि ये कोई एकदम से हार्ड एंड जो रूल नहीं है कि भाई जो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा वो पास में यूज होगा। लेकिन इतना मैं आपको श्योर कर सकता हूं कि आपके जो लेवल होता है 10 तक का जो लेवल होता है, उसमें अगर कोई क्वेश्चन आता है, मान लो इस तरीके से अपन देखने को मिले, जैसे मान लो एक्टिव पैसिव में यूज करते हैं अपन, हालांकि आपका अलग से चैप्टर नहीं है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको इतना रखना है कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और एक जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बस आप ध्यान रखा ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है जो लगभग लास्ट में यूज किए जाते हैं, और ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं ये क्या होते हैं, जिस वर्ड के लिए यूज होते हैं किसी प्रोनाउन या नाउन के लिए, तो वो ठीक क्या होगा, उसके पास में यूज किए जाएंगे। ठीक है, लिखिए जल्दी जल्दी लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखते हैं अपन नंबर 4, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है, आपको पता है, प्रदर्शित करना, संकेत करना। ठीक है, जो क्या करते हो, प्रदर्शित करते हो, संकेत करते हो, उन्हें क्या कहा जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो ये कौन से होते हैं, देखिए, दिस, दैट, दीज और दोज। हाँ, ये इनका यूज अपन बहुत बार करते आए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये होते क्या है, इनका हमें क्या है ध्यान में नहीं रहता है। लेकिन अब आपको ध्यान रखना, आपसे कोई पूछे कि दिस दैट आपने यूज किया होगा ना, कि आपको पता होगा कि और दिस और दीज तो क्या होते हैं, नियर के लिए। ओके, और दैट और दोज का जो उपयोग होता है वो किसके लिए होता है, मतलब डिस्टेंस के लिए होता है, या फिर अपन इसको दूसरा कह सकते हैं कि पास्ट के लिए भी होता है इसका यूज, डिस्टेंस के लिए होता है, DISTANCE, डिस्टेंस के लिए भी यूज होता है, और इसका क्या होता है, प्रेजेंट के लिए भी यूज होता है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा आप लोग। इसीलिए तो दिस और दीज जब आता है, अपन करेक्ट फॉर्म दी वर्ब यूज करते हैं, तो ये हमें क्या होता है, संकेत देता है एक तरीके से कि भाई इसमें कौन सा यूज करना है, हमें प्रेजेंट टेंस यूज करना है। और दैट और दोज जो यूज करते हैं वो लगभग पास्ट में होता है, दोज तो मान लो पास्ट टेंस के लिए आता ही ऐसे ही, तो वो हमें इससे क्या मिलता है, उसका क्लू मिल जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग लिखें इसको, दिस, दैट, दीज और दोज, ये सब क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। लिखिए जल्दी। जैसे आप इसके कुछ एग्जांपल लिखवा देता हूं आपको। जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। इस तरह लिखोगे आप, दिस इज माई पेन। ठीक है, जल्दी लिखिए, दिस इज माई पेन, दीज आर स्वीट मैंगोज। ओके, तो ये दिस और जो दीज हैं ये क्या कहते हैं, दोनों ही कौन से हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लिखिए जल्दी, दोनों क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जल्दी कीजिए। लिखिए आप, 5th नंबर लिखिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट से जो एनी जो निश्चितता को शो नहीं करते हो, कोई डेफिनेट है वो शो नहीं करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन कौन से होते हैं, आपको पता ही है। जैसे मान लो समवन, somebody, ये सब इसी में आते हैं,
ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। एनी, ये सब इसी में आते हैं। जल्दी से लिखिए इनको। वन है, वन, नन, ये सब इसी में आते हैं। मान लो वन है, नन है, जल्दी लिखिए। वन है, नन है, फटाफट लिख लीजिए इनको। ये सब चीजें हैं। फ्यू, मैनी, जब इन फ्यू, मैनी। ध्यान रखना इनमें से कई एडजेक्टिव्स का भी वर्क करते हैं, लेकिन वो एडजेक्टिव में होता है उनका यूज, आपको पता है प्रोनाउन सिंगल आता है, उसके साथ दूसरा कोई ना कोई का नाउन नहीं आता। एडजेक्टिव क्या आता है, किसी भी नाउन और प्रोनाउन के साथ आता है, आपको पता ही होता है। ठीक है, तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा। और अगर अकेला आ रहा है, ये सब वर्ड अगर अकेले आ रहे हैं सेंटेंस में, तब वो किसके काम करेंगे, प्रोनाउन का काम है करेंगे। इनसे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई एडजेक्टिव में भी आ रहे हैं ये और प्रोनाउन में भी आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, प्रोनाउन में जब यूज होंगे तब ये क्या करेंगे, अकेले आएंगे। ठीक है, देखिए जल्दी। इनको बोलते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब आपको पता है क्या होता है, अनिश्चित। ओके, जो निश्चितता को शो नहीं करते हैं, जो डेफिनिटी को शो नहीं करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो कहते हैं। लिखिए जल्दी। जल्दी लिख लीजिए। लिख लिया? चलिए अब अपन देखते हैं, इसके बाद अपन बात करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन की। सिक्स्थ है इंटरोगेटिव pronoun, okay, which ask questions. ठीक है, the pronouns which is used to ask any questions. आपको पता ही होगा इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू, जो मतलब कोई प्रोनाउन है एज ए यूज है, इसको क्वेश्चन उसके थ्रू पूछा जाता है, तो हम उसके लिए क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस को कहेंगे। ठीक है, लिखिए जल्दी, नाम लिखिए फटाफट, जल्दी से नाम लिख लीजिए। लिख लिया क्या, फटाफट है आप लोग, थोड़ा सा जल्दी कीजिए। इसमें मान लो हु, whom, whose, which, ये क्या होते हैं, ज्यादातर क्या है इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे क्या कहते हैं, यूज किए जाते हैं। जल्दी से लिखिए, हु, whom, whose, which, वोट, वोट भी कई बार यूज करते हैं अपन, वोट भी। देखिए ये होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस तो क्या, नेक्स्ट लिखते हैं 7th नंबर। जल्दी से लिख लीजिए। और 7 जो है इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि अलग अलग करना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। ये आपको पता ही होगा अच्छे से कि भाई डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। ठीक है, बांटते हैं, अलग अलग कौन करते हैं, जैसे मान लो आइदर है, आइदर है। ठीक है, ये क्या करते हैं, अलग अलग है वो क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए, इसकी हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से, जो आपको दिख रही है हेडिंग है उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सकते हैं, जैसे मान लो ईच है, आइदर है, नेदर है, नीदर होता है वैसे, नीदर और नाइदर दोनों इसके प्रोनाउंसिएशन होते हैं, नीदर, नीदर भी होता है इसको बोलते हैं। ठीक है, इधर नीदर ऐसे बोल सकते हैं, आइदर नाइदर भी बोल सकते हैं इसको। इसकी जो डेफिनेशन तो स्पेलिंग को सही करना, इसकी स्पेलिंग EITHER, आइदर। ओके, तो ईच, आइदर और नाइदर लिख लिया। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट की ओर, जो होता है, जल्दी लिख लीजिए,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपने लिख लिया। अब आगे नेक्स्ट जो है वो अपन लिखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट लिखते हैं अपन रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करना, जोड़ना, ठीक है। रिलेट करना होता है, ये ज्यादातर आपको पता है, ये आपकी काम की चीज है। और आपके जो एक चैप्टर लगता है क्लोज के नाम से, 10th के अंदर जो चैप्टर लगता है क्लोज के नाम से, उनमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो किसका आता है? रिलेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं, रिलेटिव जो क्लोज होती है, ठीक है। जो रिलेटिव क्लोज कौन सी होगी? जो रिलेटिव प्रोनाउन से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में अलग से टॉपिक दिया हुआ है जिसके अंदर सबसे ज्यादा यूजफुल है। तो इसको ध्यान से, जो रिलेट करती है, जोड़ती है, दो सेंटेंस को जोड़ती है, या कोई जो दो थॉट्स होती है उनको क्या करती है? ये जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। लिखिए फिर आप इसका नाम लिखिए पहले तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, लिख लिया। तो इसमें जैसे हु, विच और दैट, ये मेन जो रिलेटिव जो प्रोनाउन है, तीन है, इनका ज्यादातर यूज होता है। और आपके सिलेबस में भी ये दिए हुए हैं, जिसका खास करके आप लोग ध्यान रखिए। जो रिलेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं हु, विच, दैट और तो बाकी अन्य जो है, इनका यूज आपको क्या कहता है? जो आपके जो सिलेबस के अंदर क्लोज का जो टॉपिक दिया है उसके अंदर क्या आता है? बहुत यूजफुल होता है। तो इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखें। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस, इसके एग्जांपल लिख लीजिए फटाफट, जल्दी कीजिए। जैसे आपने लिखा रमन इज माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड हु कैन हियर। ओके, तो इसमें देखिए रमन इज माई बेस्ट फ्रेंड हु कैन हियर। अब इसमें क्या होता है देखिए कि ये जो फर्स्ट जो क्लोज होती है उसको क्या करती है? दूसरी जो क्लोज है उसको जोड़ने का कार्य करना है कौन है? इसलिए क्या हो जाता है? ये हो गया जो रिलेटिव जो प्रोनाउन है यानी हु। यहाँ पे हु किसके लिए आया है? हु जो है वो किसके लिए आ रहा है? रमन के लिए आ रहा है। आपको पता है कि रमन इज माई बेस्ट फ्रेंड हु कैम हियर, तो यहाँ पे कौन आया था? रमन आया था, ठीक है। तो रमन के लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ है कौन सा? यू। और यू कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये दूसरे सेंटेंस को करना, जोड़ने का कार्य वो कर रहा है। लिखिए जल्दी, जल्दी लिख लीजिए। नेक्स्ट जो अपन लिखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये लिख लीजिए फटाफट आप लोग, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट जो है वो अपन लिखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? वैसे परस्पर होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जल्दी लिख लीजिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। वन अनदर, ईच अदर, ईच अदर और वन अनदर, जल्दी लिखिए वन अनदर और ईच अदर। लिया क्या? वन अनदर और ईच अदर, यस, वन अनदर और ईच अदर। इधर देख लो इसको, ईच अदर, वन अनदर, ये क्या होते हैं? जल्दी कीजिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर ये जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। ईच अदर, वन अनदर, जल्दी कीजिए। वी मस्ट all trust, we must all trust one another, okay, we must all trust one another। जल्दी लिखिए, लिख लिया? फटाफट लिखिए इसको। लिख लिया क्या? ये देखिए इसमें वी मस्ट ऑल ट्रस्ट वन अनदर। वन अनदर क्या कर रहा है? रेसिप्रो, एक दूसरे यानी परस्पर, एक दूसरे मतलब परस्पर, एक दूसरे में क्या करना? विश्वास से करना है। तो ये जो वर्ड होते हैं इनको कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ओके। एग्जाम्पल और भी आप देख सकते हो, इसमें लिखो तो
the two rivals hated each other, ठीक है। इसमें क्या लग जाएगा, each other क्या हो जाएगा, इसका प्रोनाउन हो जाएगा, लिख लिया। तो ये सब के सब क्या होते हैं, प्रोनाउन है वो होते हैं, जो आपको क्या क्या है इस क्लास में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। सबके आप लोग एग्जांपल्स भी करोगे अच्छे से, और ये जो 9 जो टाइप्स आपको बताए हैं मैंने प्रोनाउंस के, उनको बेसिकली आपको लर्न रखना है बस, ठीक है। ये आपके जो क्लोज के जो चैप्टर होंगे उनमें बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होंगे, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा बेसिक जो नॉलेज है वो नाउन का दिया है पहले, और उसके बाद अब प्रोनाउन का दिया है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको अच्छे से समझोगे, और इसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस होता है तो आप क्या कर सकते हो, मुझे ग्रुप के अंदर है या कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो लेकिन बात यह है कि इनके जो एग्जांपल्स है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपके क्या होना चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखो, आदर्श के जो हर विद्यार्थी हैं उनकी एक पहचान आपको पता है कि वो केवल मार्क्स के लिए नहीं पढ़ते बल्कि ओवरऑल नॉलेज के लिए भी पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए ताकि आगे की जो क्लासेस हैं उसमें इन टॉपिक्स में आपको बिल्कुल भी क्या नहीं हो, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हमारा उद्देश्य इन कक्षाओं के द्वारा आपको एक तरीके से जो आपकी जो इंग्लिश का जो बेस है, जो ग्रामेटिकल जो छोटे मिस्टेक आप कॉपी में करते हो, लिखते समय आप लोग मिस्टेक करते हो, उन मिस्टेक को सुधारना हमारा क्या है, मुख्य उद्देश्य है। और उसी के तहत क्या किया जाता है, इस क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो लिए जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचे कि भाई ये हमारे टॉपिक है, वैसे तो डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको अभी बताया ना कि अगर क्लोज का चैप्टर आप कवर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्लोज कौन सी होती है, ठीक है ना, एडवर्ब क्लोज कौन सी होती है, या फिर जो रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं। ये हम कब सीखेंगे, जब हम क्या करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच के थ्रू, या फिर मैंने आपको कुछ बेसिक जो चीजें पहले बताई है वो आपके ध्यान में आएगी, तभी आप क्या कर पाते हो, इसको अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन अगली जो क्लास है उसमें किसके बारे में बात करेंगे, एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे। और तब तक आप लोग नाउन और प्रोनाउन दोनों को अच्छे से क्या करो, कंठस्थ से तैयार रखो। टोटल पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता है 8 होते हैं, मैंने सभी को 1 बाय 1 अपन इस पे डिस्कस करेंगे। और अभी हम क्या करते हैं कि आज जो अपन ने जो किया है इसके आप लोग क्या करोगे, एग्जाम्पल्स, इनकी डेफिनेशन, इनके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्या करोगे, कवर कर लोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।